हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 4, प्रश्नावली नंबर 4। ठीक है, आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड क्लास चल रही है सीबीएसई एंड आरबीसी की, तो हम एक्सरसाइज 4 को पढ़ने वाले। कौन सी एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे और फटाफट से इसको समझते हैं इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है और ये एक्सरसाइज का नाम क्या होने वाला है और ये बेसिक इसका क्या कहता है, हर चीज को हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हमने क्या किया था, थर्ड एक्सरसाइज थी। थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, पहले बेसिक समझा था। क्या समझा था? बेसिक। बेसिक समझने से सीधे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। भुज कोटि, ठीक है, एफसी का ऑर्डिनेट हो गया, चतुर्थांश हो गया, ये सब है। हाँ ना, वैसे कोई नहीं, यहाँ पे देख लो होगा। ओके, देखो कोई ना, एक बार तो हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे इस टॉपिक का नाम होने वाला है, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में नाम करोगे तो ये होगा, वन वेरिएबल है, टू है, टू वेरिएबल्स है ना। इस बार का जो आपका क्वेश्चन है वो है टू वेरिएबल्स पे। यहाँ पे आ जाएगा टू वेरिएबल्स। क्या आएगा? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स हिंदी में बात करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले इस नाम को समझते हैं, हमारा कहने का अर्थ क्या है। समीकरण, अब देखो सुनना है यहाँ पे ध्यान से। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। हिंदी में बात करते हैं रैखिक समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक का मतलब होता है रेखा से। किससे होता है? रेखा। जया बच्चन, वो अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, यहाँ पे रेखा दूसरी है। ये रेखा, ये रेखा क्या होती है? देखो, ये रेखा होती है एक लाइन वाली, ठीक है, एक लाइन होती है यहाँ पे, उसको हम रेखा बोलते हैं। जो इधर भी कितनी बढ़ सकती है, इधर भी कितनी बढ़ सकती है। आज आपको मैं तीन चीजें सिखाता हूँ। इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में। इंग्लिश, हिंदी में बोलते हैं रेखा, किरण और रेखाखंड, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इससे रेखा, किरण और रेखाखंड, तीन चीजें होती है, रेखा, किरण और रेखाखंड। किरण क्या होती है? सुनना, किरण क्या होती है? एक बिंदु होता है, वहां से वो शुरू होती है और बढ़ती जाती है किसी एक दिशा में, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। किरण क्या होती है? एक बिंदु से चलती है और एक लाइन में चलती रहती है। किरण इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। और हिंदी में बोलते हैं किरण। तो किरण क्या होती है या रे क्या होती है? किसी एक बिंदु से चलती है और आगे बढ़ती रहती है अनंत तक। आपने देखा होगा, कोई भी अगर आपके सामने टॉर्च लूं मैं या लेजर लूं, अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट पे तो कुछ नहीं होती, पीछे नहीं बढ़ती, बट आगे चलती रहती है। इसको बोलते हैं किरण या रे। हिंदी में ये जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, मैथमेटिक्स में बहुत काम आते हैं। दूसरा होती है रेखा। क्या होती है? रेखा, जिसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन इधर भी कितनी बढ़ सकती है, इधर भी कितनी बढ़ सकती है। लाइन इधर भी बहुत दूर तक जा सकती है, इधर भी। जैसे कोई सड़क है, सड़क के आप कोई पॉइंट पे खड़े हो तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी, वो एक रेखा होती है। और वहीं पे आप किसी गली में खड़े हो, एक घर के सामने खड़े हो, तो वहां से सीधा जा सकते हैं, घर के अंदर सड़क तो नहीं जाती ना, तो वो होती है किरण। क्या होती है? किरण या रे। तो रे क्या होती है बता रहा हूँ। रे, रे उसे बोलते हैं जो एक पॉइंट में फिक्स होती है, एक पॉइंट में किधर भी बढ़ सकती है, रे। जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम आएंगे साइंस में। और अगली होती है लाइन। क्या होती है? लाइन। लाइन इधर भी कितनी बढ़ सकती है, इधर भी कितनी बढ़ सकती है। लाइन कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, लाइन। उसके बाद में लास्ट आता है रेखाखंड। क्या नाम आता है? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है? देखो, ये फिक्स होता है। जैसे मान लो मेरे सामने मार्कर है, क्या मार्कर की लेंथ इधर है? क्या नहीं है, यहीं पे फिक्स है। इस मार्कर पे फिक्स है, तो इसको हम एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेखाखंड। वहीं पे ये मार्कर इधर से चलना स्टार्ट करे और रुके ही ना, इधर कितना भी लंबा हमें पता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। क्योंकि लास्ट वाला जो है रे, वो क्या होगा? रुका हुआ है। अगर ये मार्कर इधर भी बहुत लंबा जा सकता है, कितनी भी दूर, तो इधर भी चला जाए, इसको बोलेंगे लाइन या रेखा। क्या बोलेंगे? लाइन। रे इस साइड भी जा सकती है कि यहाँ से फिक्स है, इस साइड चली जाए, या यहाँ से फिक्स है, इस साइड चली जाए। वो एक लाइन में चलती है, एक डायरेक्शन में चलती है, रेखा या सॉरी किरण या रे। और जो लाइन होती है ना, रेखा, वो क्या होता है? दोनों तरफ बढ़ सकती है, इधर भी और इधर भी। एक होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, इंग्लिश वाले बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट। वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी है वो फिक्स होती है। पर लाइन और रे की कभी भी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, क्योंकि किधर भी बढ़ सकती है। आया समझ में? ये तीन टॉपिक्स हमें ये समझ में आया कि जो आपका नाम होगा लीनियर इक्वेशन अर्थात रेखिक, तो हम उसमें केवल लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लाइन की, जो कि इधर भी कितनी बढ़ सकती है, इधर भी कितनी बढ़ सकती है। हम किसकी बात करने वाले हैं? रेखा या लाइन की। अब
केवल लाइन की बात करेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर एज इट इज लास्ट में हमने जो पढ़ा था ना, थर्ड चैप्टर, उसी पे डिपेंड है। हमने थर्ड में क्या पढ़ा था? हमने थर्ड में एक ऐसा ग्राफ पढ़ा था ना, है ना? हमने इस पे एरो भी लगाए थे, याद होनी चाहिए। एरो लगाए तो ये क्या होगी? एक लाइन होगी। इसको एरो लगाए तो ये क्या होगी? एक लाइन होगी। एरो लग गए दोनों साइड तो वो क्या होती है? लाइन। और ग्राफ के अंदर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, तो उस वजह से ये भी क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इसमें भी ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें भी समझेंगे। थर्ड जो चैप्टर था वो तो इसका बेसिक था। अब स्टार्ट हुई है ओरिजिनल रामायण या फिर राम कहानी, जिसको हम समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो आपको ये बताओ, लाइन किसे कहते हैं? इधर इधर बढ़ सकती है या एक साइड बढ़ सकती है, रुकी हुई रहती है? लाइन किसे कहते हैं? लाइन किधर भी कितनी भी बढ़ सकती है, इधर भी और इधर भी, यानी वो कभी भी ना रुकने वाली हो और दोनों तरफ एरो लगे हुए हो, वो होती है लाइन। क्या होती है? लाइन या रेखा। क्या होती है? रेखा। हाँ, एक ही बात होती है। हिंदी में रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। एक होती है जो एक जगह रुकी हुई होती है, एक तरफ बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं किरण या रे। क्या बोलते हैं? रे। इंग्लिश में याद करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इंग्लिश वाला बहुत काम आता है। ठीक है, एक होता है लाइन सेगमेंट ना, तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। रे इंग्लिश का है, रे। एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है वो रुका हुआ होता है, फिक्स होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फिक्स होता है, उसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर में बात करेंगे लाइन की। किसकी बात करेंगे? लाइन की। यानी हम इस टाइप की चीजों की बात करेंगे जिसके दोनों तरफ एरो लगाओ। क्या लगाओ? दोनों तरफ एरो। आया समझ में? अब चैप्टर को समझो। हाँ, अब इस चैप्टर को समझो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ चर और अचर क्या होते हैं। ये मैं स्कूल में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो अब समझते हैं सबसे पहले टॉपिक, वो है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। ये आपको आना चाहिए और मैंने स्कूल में बता रखा है आपको, है ना? देखो समझना। हाँ, आपको बता रहा हूँ। तो एक होता है कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। एक होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। इंग्लिश की कोई भी नंबर दिख जाए आपको, इंग्लिश का कोई भी नंबर दिख जाए, ए से लेके वाई जेड तक, सुना है ना? इंग्लिश का कोई भी वेरिएबल दिख जाए, कैसा भी दिख जाए कहीं पे, वो हमेशा वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। और केवल मैथमेटिक्स का कोई नंबर दिख जाए, जैसे 14, 15, 100, 200, कुछ भी दिख जाए, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 200, 200, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। मैंने लिखा 4020, मान लो, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। यानी मैं कोई सा भी नंबर लिख दूं गणित का, वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। अगर मैं उसको √3/2 लिखूं, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदी वाला इतना नहीं होता, इंग्लिश वाला बता रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो कि वेरिएबल है, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, उस क्वेश्चन में अगर आप एक्स लिख रहे हो, तो एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग होती है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग होती है। जैसे दो क्वेश्चन आपके सामने करवाता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का, हम जानते हैं प्लस की चीज उधर जाती है तो माइनस की होती है, तो एक्स बराबर आएगा 0 माइनस का 5। अब देखो 0 में से 5 घटता नहीं आया समझ में? देखो x प्लस का 5, 0, ये मैंने क्वेश्चन दिया है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। किसकी फाइंड करनी है? x की। बाकी क्या बच रहा है पास में? 5 बच रहा है। ये प्लस का है तो ये उधर जाता है ना, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जब प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का। क्या होगा? माइनस का। तो प्लस का 5 उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का 5। पहले 0 बैठा था धरना देके कि मैं बैठा हूँ, अब तू आ जा। ठीक है, तो प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब मेरे को बताओ, 0 में से 5 घटता है क्या? आप कहोगे नहीं घटता। 0 में से 5 नहीं घटता, पर 5 में से तो 0 घटता है ना। 5 में से 0 घटता है तो कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5। पर सुनो, 5 में 0 घटता है, 5 ही तो बचता है। किसी भी संख्या में 0 घटाओ, 5 ही बचेगा, वो ही बचेगा। पर यहाँ पे बड़ी संख्या 0 है या 5 है? उसके आगे चिन्ह किसका है? तो यहाँ पे किसका लग जाएगा? माइनस का। माइनस का, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 5 ना। वैसे बड़ा 0 नहीं होता ना, ये माइनस एक, यहाँ पे एक हम लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई माइनस का 5 नहीं है, यहाँ फंक्शन लगा रहे हैं माइनस का।
तो भी देख ले, 0 बड़ा है मान ले -5, तो आंसर तो माइनस का है ना, छोटा ही तो है आंसर वैसे। तो हमें आया समझ में, ये तो एक वैल्यू थी, इसमें एक्स की वैल्यू -5। अब एक अगला क्वेश्चन दूं मैं, उसमें एक्स की वैल्यू अलग आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कहना कैसे करेंगे इसको, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये -3 है, उधर भेजूंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -3 उधर उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये उधर आया तो क्या हुआ, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आया 3, तो x बराबर आपको क्या मिला 3। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, 0 और 3 जुड़ते 3 आता है, 0 में कोई भी संख्या। अब देखो एक x की वैल्यू यहाँ पे -5 आई, एक में यहाँ पे 3 आई, एक जगह x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, एक जगह x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ऐसे x की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, x तो फिक्स नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई -5, इधर x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू हर जगह अलग अलग आती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बिन पेंदे का लोटा, सुना होगा हमारे यहाँ पे कहावत होते हैं, बिन पेंदे का लोटा, वो इधर भी हाँ भर दे, इधर भी हाँ भर दे, उधर भी हाँ भर दे, हाँ घोड़े से जो भी। और एक वो होता है चुगलखोर, तो वैसे एक्स होता है ये फिक्स नहीं होता, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और कांस्टेंट होता है फिक्स, जैसे गणित की संख्या, कोई भी गणित की संख्या ए बी सी सॉरी 1 2 3 4 या 15 -15 16 कुछ भी हो ना, वो क्या होता है कांस्टेंट। हिंदी में बात करें तो कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। और वेरिएबल को बोलते हैं चर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूँ, आपको इंग्लिश की संख्या दिखनी चाहिए, चाहे प्लस में, चाहे बट्टा में, चाहे माइनस में, वो पूरे को वेरिएबल बना देगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये है 15x, तो आपके अकॉर्डिंग ये तो अचर है, ये क्या है चर, तो हमेशा x दिख गया ना, या कोई भी इंग्लिश के नंबर दिख गया ना, तो उसको आप क्या मानोगे, वेरिएबल ही मानोगे। क्या मानोगे, वेरिएबल मानोगे ही मानोगे। अगर x वगैरह कुछ दिख गया ना, उसको आप वेरिएबल ही मानोगे। हाँ, इंग्लिश से कोई मीनिंग दिख गया ना, तो हमेशा वो उसको क्या मानोगे, वेरिएबल मानोगे, चाहे वो गुणा में है, चाहे प्लस में है, चाहे कैसे भी। क्या ये एक वेरिएबल है क्या, क्योंकि बट्टा में तो है ही, तो भी होगा, ये दिखना चाहिए आपको। ठीक है, क्या ये टोटल वेरिएबल है क्या, हाँ वेरिएबल है, वेरिएबल है। जैसे ये मान लो ऐसा लिखा हुआ क्या ना, देखो जैसे 3 + x है, पूछो मैं पूरा वेरिएबल है क्या, तो आप कहोगे पूरा वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखो 3 साथ में क्या दिख गया, ये दिख गया। अब आप इसको सोच के देखो, वेरिएबल का मतलब क्या, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वैल्यू फिक्स कहाँ पे है। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ओवरऑल वैल्यू 3 मिल रही है, x की जगह 1 रखूंगा तो 3 को 1 में किस में जोड़ के 4 बन रहा है, वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, तो ये वेरिएबल होगा। एक्स वाई जेड या एबीसीडी कुछ भी दिख जाए ना, तो वो क्या आएगा आपका, वेरिएबल या चर। क्या होगा, चर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। और अचर या कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई भी मैथमेटिकल नंबर। तो अब आपसे मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, आप मेरे को ये बताना, रूट, अरे पूछ रहा हूँ, रूट 2x है, एक है 3x², एक है 4, ठीक है, एक है 5x/x, एक है, एक सेकंड रुको, तो एक होता है 6y² बट्टा 16, 165/√3। मेरे को, मैं पूछता हूँ बारी बारी स्टार्टिंग से, क्या ये वेरिएबल होगा, होगा, कैसे होगा, वेरी गुड। क्या ये वेरिएबल होगा, सॉरी, क्या आशीष ये वेरिएबल होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से x से x कट जाएगा, वेरी गुड, सही तो बताया, ये वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि केवल क्या बच रहा है 5x से x कट गया। क्या मोहित ये वेरिएबल होगा, होगा, वेरिएबल होगा, होगा, क्यों, कि y दिख गया। तो इसको लाने से मतलब नहीं होता, वो एक बार आओ, दो बार आओ, कितने, वो y दिखना चाहिए आपको बस, वहां कट रहे हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल होगा क्या, कहना पक्की बात, कैसे होगा, वेरी गुड। अब देख, तेरे को डाउट है ना, दो वाला, वो कटने वाला, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ, 5x/x, ऊपर x नीचे x है, ऊपर देखो वही हो गया ना, जैसे मान लो कि ऊपर x है नीचे x है, तो एक दूसरे की टांग खींचे, कट कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या होता है, सेम चीज होती है ना, ऊपर और नीचे बट्टा में, वो आपस में कट जाती है, क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पे क्या बचा 5, तो ये लास्ट में क्या 5 बचा ना, तो इसलिए वेरिएबल नहीं हुआ, ये कांस्टेंट हुआ। x की जगह 3 + 3, तो ये तो देखो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये तो कांस्टेंट होगा, फिक्स आ गई, मैथमेटिक वैल्यू है, इसमें x है ही नहीं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर हो गया क्या, है, कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर हो गया। ठीक है, हुआ क्लियर। चर और अचर क्या होते हैं, चर यानी इंग्लिश की संख्या दिख गई तो चर है, और केवल मैथमेटिक्स के नंबर दिखे तो अचर है। क्या है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, है क्या, नहीं है हाँ, तो हमने ये समझ लिया। अब मैंने देखो, मैंने क्या किया, इस टॉपिक को कहां से कहां ले गया, मैंने बस इस लाइन से इस टॉपिक को पूरे को समझा है। लीनियर इक्वेशन तो लाइन की बात करेंगे, वेरिएबल तो हमने वेरिएबल समझ लिया। अब बाकी दो नाम, इक्वेशन और टू, इसका अर्थ क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है क्या,
बता, हिंदी नहीं पूछी थी मैंने, इक्वेशन होती क्या है, उसमें क्या एक चीज मैंडेटरी होती है जब वो इक्वेशन बनता है, नहीं तो सारी चीजें। सोचो इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेसेसरी थिंग फॉर इक्वेशन, सोचो। मैं बताता हूँ देखो, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, अभी मैं आपको बताता हूँ, नाम पढ़ो तब आप समझ जाओगे। नाम क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ना, मैं अभी बताऊंगा आपको, नाम पढ़ा इक्वेशन, ऐसा कैसा कुछ नाम और पढ़ा है क्या आपने, पढ़ा है? इक्वल का अर्थ होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। और हिंदी में अगर पढ़े समीकरण, सम का मतलब बराबर होता है, और करण जो भी इसका नामकरण वैसे होता है ना, तो इक्वेशन से नाम से समझो, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। इक्वेशन में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, इसका कहने का मतलब वो चीजें इक्वेशन होगी जिसमें इक्वल का चिन्ह हो, जैसे ये लिखा मैंने, ये एक इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन, इसमें क्या लग गया, इक्वल का सिंबल। ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद होते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन होते ही नहीं है, ये इक्वेशन, इक्वेशन कब बनेगा, जब इसमें इक्वल का चिन्ह लगता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, ठीक है, बताना। इधर से बताओ, क्या इक्वेशन है, सोचो, है या नहीं, क्या लगता है? इक्वेशन के लिए इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, है क्या यहाँ पे इक्वल का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह, इक्वेशन नहीं है, इक्वल का चिन्ह नहीं है ना, ऐसा वाला, ये सिंबल नहीं है यहाँ पे, इसको इक्वल का सिंबल बोलते हैं, नहीं है तो इक्वेशन है नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, है? कैसे बनाओगे अगर चिन्ह ही नहीं होगा तो बता, ना 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 ना, ना ऐसे नहीं होता, किधर भेजोगे, ये जाएगा नहीं, अगर बराबर का चिन्ह ही नहीं होगा तो। मेरे को बात बताओ, अगर स्कूल में दो टीम ही या कहीं पे दो टीम ही नहीं हो तो आप किससे कंपटीशन करोगे, नहीं करोगे ना, इक्वल का चिन्ह नहीं होगा तो किसको भेजोगे, नहीं भेजोगे। तो ये देखो, ये इक्वेशन है नहीं है, बट ये इक्वेशन होगी, ये होगी क्या इक्वेशन, क्यों होगी, क्यों होगी, चिन्ह लगा हुआ बराबर का, वेरी गुड, ये समीकरण होगी, ये होगी बट ये नहीं होगी, ये भी होगी क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, इक्वेशन, इक्वल का चिन्ह लग रहा है। तो आपको ये समझ में इक्वेशन का अर्थ क्या हुआ, नाम से समझ सकते हो। हाँ, ये इक्वेशन नहीं होगी, बताओ कैसे, में इक्वल का चिन्ह है क्या कहीं पे, विदाउट नहीं लगा सकते इक्वल का चिन्ह, ना 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 ना, तो ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है नहीं है। वो इक्वल का चिन्ह नहीं लगता, वो ये चिन्ह लगता है, स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमने ये बढ़ा, नहीं वो इक्वल का चिन्ह नहीं लगता वहां पे। वैसे लिख सकते हो, ना ना ना, आप लगा सकते हो, ये इक्वेशन बना सकते हो, आपका कहने का सही तरीका है, इसको काट के 5 लिख सकते हैं, बट ये इक्वेशन नहीं है ना, 5 बराबर 5, ये तो हम बता रहे हैं कि इसका मान इसके बराबर है, ये इक्वेशन नहीं हुई। इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर इक्वल का चिन्ह होता है और कुछ वैल्यूज होती है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, आया कुछ समझ में, ये चिन्ह होता है ना, ये दिखना चाहिए आपको। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ क्या इतना, तो इस नाम से समझो, लीनियर, लाइन का अर्थ क्या होता है, आशीष बता, लाइन का अर्थ क्या होता है, क्या होता है लाइन का अर्थ मोहित, मतलब वो दोनों तरफ बढ़ती है या वो एक तरफ बढ़ती है, वो नहीं बढ़ती, दोनों तरफ बढ़ती है, दोनों तरफ बढ़ती है, लाइन इधर भी और इधर भी, तो लाइन से आपको समझ में आ गया। वेरिएबल का अर्थ बता काना, चर का अर्थ बता, या वेरिएबल का, मोहित तू बता दे ना, तू बता दे वेरिएबल का अर्थ, केवल इंग्लिश की संख्या दिखनी चाहिए, वो क्या होता है, वेरिएबल, वो होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए, इंग्लिश की संख्या, ये एक वेरिएबल है क्या, हाँ ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, केवल इंग्लिश की संख्या होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। फिर नेक्स्ट मेरे को ये बताओ, इक्वेशन से समझ में आएगा इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल का चिन्ह दिख जाए वो एक इक्वेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। इन नामों से तो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, नामों से तो प्रश्नावली, बुक वालों ने नाम से तो आगे प्रश्न बताए हैं, तो नाम से पढ़ी जाती है मैथ को, हाँ वो बता रहा हूँ तो अभी एक बार, है ना। और एक लास्ट और टॉपिक बच रहा है टू, क्या बच रहा है, टू, टू वेरिएबल का अर्थ क्या हुआ, कि ऐसी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट, अब मैं साथ में बताता हूँ हिंदी में, देखो, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का अर्थ होता है जो रेखा को बताता है, किसको बताता है, रेखा को बताने वाला समीकरण, जिसमें दो चर हो, दो चर का मतलब एक्स वाई, ए बी, बी सी, यानी दो नाम अलग अलग होंगे, इंग्लिश वाले वो दो चर होते हैं, इंग्लिश में देखो क्या है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ में उस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए? टू। कहने का मतलब ये देखो, ना ये नहीं होगी, ना ना कोई ना, वो कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर क्या है? 6। क्या इक्वेशन है क्या? क्यों है? चिन्ह है इक्वल का, ठीक है। क्या इक्वेशन है क्या? इक्वेशन है क्या ये? हाँ इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स है क्या? है, ये रहा, x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है। अब मेरे को ये बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स है? दो है। अलग अलग दिख जाए ना तो वेरिएबल्स के टाइप आ जाएगी। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल। ये एक इक्वेशन भी है ना, एक इक्वेशन भी है, टू वेरिएबल्स भी है, और एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या बन गया? लीनियर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वैल्यू। ये जुड़ भी नहीं सकते कभी, वेरिएबल्स आपस में नहीं जुड़ते, है ना, नहीं जुड़ते। प्लस का बस बता रहा है, इसकी वैल्यू आने के बाद इसको जोड़ सकते हो। प्लस का चिन्ह ये बताता है कि दो अलग अलग वैल्यू है। तो आपको देखो, आपने जो चैप्टर का नाम है उससे क्या समझा है? आपने चैप्टर के नाम से ये समझा है लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन भी दिख रही है। इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी एक्स और वाई दो दिख जाए ना आपको, तो वो होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हिंदी में बात करें तो हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर दिख गए क्या? एक्स और वाई दो चर है, समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और दो है एक्स और वाई, तो एक रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को समझते हैं। ठीक है, अभी तक तो पूरा बेसिक था एक्सरसाइज का। अगर ये बेसिक आता है आपको तो आप लाइफ में कभी भी नहीं अटकोगे। ठीक है, अब एक बार छोटा सा बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और है। क्या कह रहे हो? ना दूसरे में ये नहीं थे। अब इसको है ना हम समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इतना समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन का मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए, टू वेरिएबल का मतलब एक्स एंड वाई दो चीजें होनी चाहिए, तो टू वेरिएबल्स है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर बढ़िया वाली बात, मैथ के अंदर चैप्टर के नेम से आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो, पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। नाम का भी अर्थ होता है। ठीक है, हाँ आप समझना इसको, बाकी हम मिटाएंगे नहीं, एक बार देखते हैं। एक मैं आपको रूप बता रहा हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ वही फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है कि हमने क्या पढ़ा? हमने इक्वेशन, हाँ वो फॉर्मूला है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का है वो बता रहा हूँ, तो वो लगाना भी सिखाएंगे। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का? मतलब ये होता है कि इक्वेशन का एक रूप यही होता है, इसको याद रखना होगा। बराबर में क्या होता है? जीरो। ये इक्वेशन बन गई क्या? कि बराबर का सिंबल लग गया, बराबर का सिंबल लग गया ना यहाँ पे, तो इक्वेशन तो बन गई। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स है, एक सेकंड ये गलत लिखा है मैंने, ये मैंने गलत लिखाया है। यहाँ पे टू वेरिएबल्स होने चाहिए इक्वेशन में। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? टू। तो ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई। क्या लगेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे देख के, यहाँ ये एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है। अब आप ये कहोगे सर ए भी तो आ रहा है, सी भी तो आ रहा है, ये भी तो इंग्लिश के नंबर्स होते हैं, है ना। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अब याद रखना। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो आपका है ना सामने फॉर्म, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके अंदर जो ये ए है ना, ये ए कोई मैथमेटिकल नंबर है, बी भी क्या मानना पड़ेगा? मैथमेटिकल नंबर, सी भी मैथमेटिकल नंबर, यानी ए बी और सी तीनों क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स बस एक्स और वाई होते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का ना, वेरिएबल्स एबीसी भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में अगला कह रहा है इस फॉर्मूला में कि उसने कहा कि ए को, बी को, सी को, इनको एक मैथमेटिकल नंबर माना है, इनकी जगह कोई मैथमेटिकल नंबर आएगा तो ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी अचर जो केवल मैथमेटिक्स नंबर, जैसे 15, 16, 216, 15, 316 जो भी है ना। और एक क्या होता है आपका? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, या इंग्लिश का नंबर। अब आप कहोगे चारों पांचों इंग्लिश के नंबर तो हैं, एक्स ए बी सी, पर इंग्लिश के नंबर में जो ए बी सी है ना, इनको तो मानना है मैथमेटिकल नंबर मानना है, यानी कांस्टेंट, और बाकी सारी चीजें क्या होगी? वेरिएबल। क्या होगी? वेरिएबल। तो ये इक्वेशन का फॉर्म याद रख लोगे, ये याद रखना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। यहां तक कोई डाउट है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड का मतलब इसको हमेशा इसी रूप में लिखते हैं। यहाँ पे ए की जगह 2 आ जाए, बी की जगह 3, कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, पर लिखने का तरीका यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये तो हो गया, जैसे होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी पढ़ा है ना आपने। ये जो पढ़ा है इसमें देखो हर बार ए और बी फिक्स थोड़ी होते हैं, कभी 2 प्लस 3 हो जाता है, कभी 3x प्लस 4 हो जाता है, कुछ भी होता है तो उसके लिए फॉर्मूला में ये लगाते हैं ना। वैसे वैसे क्या एक फॉर्मूला है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन, किसका है ये? लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। कौन सा? रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, क्या है? मानक रूप। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई डाउट है क्या? अब जैसे मैं अभी आपको एक तुलना करके बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्जाम क्वेश्चन ऐसा आएगा, 3x प्लस 4 बराबर 0, ये आया मान लो। अगला कहेगा इसमें ए बी सी के मान बताओ, किसके मान बताओ? ए बी सी के। इसमें ए बी सी के मान बताओ या ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाली, ये याद होनी चाहिए। बराबर में क्या है? 0। अब आप छोटा सा दिमाग यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक्स दिख रहा है क्या आपको? एक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है क्या? इसके एक्स के गुणा में क्या है? 3 है। कितना है? 3। इसके एक्स के गुणा में क्या है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? यहाँ पे वाई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, वाई है ही नहीं यहाँ पे। 4 है, ये 4 है, वाई है ही नहीं ना। हाँ 4, वाई है नहीं ना, तो वाई नहीं होगा तो उसको गुणा में क्या मानेंगे? 0। यहाँ पे वाई है, उसके गुणा में क्या है? बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 0। आया समझ में? जो चीज नहीं होती उसको वैल्यू क्या होगी? 0। फिर आगे सी की वैल्यू, यानी सी केवल अकेला नंबर होता है, यहाँ पे भी अकेला नंबर कितना है? 4। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप बताना। ये है, सोल्व कुछ नहीं करना है, बताना इतना सा बताना ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आप में इससे ये पूछूं ए का मान बताओ, तो ए का मान कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। ये रही इक्वेशन। इसमें देखो यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है? 4। यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है? a। तो x के मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे a, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं कहूँ आशीष c का मान बता कितना है? 3। कैसे पता चला? यहाँ पे केवल c बचा, अकेला नंबर, यहाँ पे अकेला नंबर क्या है? 3। तो c का नंबर कितना होगा? 3। ऊपर वाली इक्वेशन 4 हो गया ना, लिखा है भी था यहाँ पे 4, ये रहा, वो नई इक्वेशन है ये रही। ठीक है, सी का मान कितना होगा? 3। अब मेरे को एक छोटी सी चीज और बताओ, बी का मान कितना होगा? ये रही इक्वेशन, इसमें बी का मान कितना होगा? 15। वेरी गुड, बी का मान कितना होगा? 15। कैसे पता चला? वाई के गुणा में 15, यहाँ वाई के गुणा में बी, तो बी का मान कितना होगा? 15। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप? बस, बहुत ईजी है। और इसी टाइप की आपकी प्रश्नमाला संख्या 4.1 है। ठीक है, अकेला ही है। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, आज हमने तो पूरा बेसिक पढ़ा है। बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल का चिन्ह लगता है। और क्या हमने पढ़ा? वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी इंग्लिश का नंबर, तो मेरे को ये बताएगा काना, चर या वेरिएबल एक ही बात है। चर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल, वो क्या होता है ना? सारे चर ही होते हैं। ये तो बस क्वेश्चन में अगले ने कहा कि एबीसी को चर नहीं मानना, बाकी ये भी चर होते हैं। तो चर क्या होते हैं? इंग्लिश की संख्या। अगर मैं लिखता हूं 15x, तो क्या ये चर है क्या? 16y, क्या ये चर है क्या? ये बता रहे हैं, अब चुप हो जाना। ठीक है ये चर है क्या? y है, ये y है। ठीक है, क्या ये चर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। तो चर अचर समझ में आ गया ना, कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गई। इक्वल का चिन्ह दिखना चाहिए, किसका चिन्ह दिखना चाहिए? इक्वल का। इक्वेशन समझ में आ गई ये, हाँ ये है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब हमने अगला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? आज की जो एक्सरसाइज थी वो थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन, वो की कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? बराबर में 0 लगा, क्या लगा? बराबर में 0, या बराबर का चिन्ह आ गया तो वो क्या होती है? इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल वाला, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, कोई डाउट है? आशीष, मोहित, डाउट है क्या? ओके देन। तो
तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, और डिटेल में नाम से हमने क्वेश्चन कर लिए। हमने नाम से एक्सरसाइज पढ़ ली, नाम से क्वेश्चन पढ़ लिए, कोई रट्टा फिक्सन वाला काम नहीं। ये क्यों होता है, इसका रीजन हमारे पास है। इक्वेशन को इक्वेशन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है कि नाम में इक्वेशन है यानी इक्वल लग रहना चाहिए। ठीक है, हैं ना, मैं तो अंदर क्या होता है वो नहीं कह रहा, मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर रहा था कि इसको ऐसे याद करो तो ठीक है, हो जाते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट पहले बेस भी तो सीखना चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, दो अचर क्या होते हैं, वो कहने का मतलब। तो चलिए, अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल ID studypartner44@gmail.com। हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बट लिख लेते हैं, studypartner44@gmail.com, सारे स्मॉल लेटर हैं। ठीक है, इस पे आप मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा, और जो डाउट होगा वो इसी वीक के संडे को आपके डाउट सेशन में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास समझ में आई तो नीचे जरूर लिखिए जाएगा क्लास समझ में आई, और नहीं आई तो लिख देना कि क्लास समझ में नहीं है, ताकि मैं वापस से और कुछ मेहनत करूं आपके ऊपर। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आई एंड टॉपिक समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आज की क्लास समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।